हेलो नमस्कार। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 6 का पाठ 5 पढ़ेंगे, पदार्थों का पृथक्करण। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करना। तो ये पदार्थों का पृथक्करण का अर्थ है पदार्थ जो होते हैं उनको अलग अलग करना। पृथक्करण का मतलब होता है अलग अलग करना। हमने हमारे दैनिक जीवन में बहुत से ऐसे उदाहरण देखे हैं जिसमें हम पदार्थों को अलग अलग करते हैं उनके किसी मिश्रण से। जैसे दो या दो से अधिक पदार्थों को अगर मिक्स कर दिया जाए तो एक मिश्रण बन जाता है, और उस मिश्रण में से पदार्थों को अलग अलग करते हैं तो वो हो गया पदार्थों को पृथक करना। जैसे कि मान लो चाय बनाई है, हमने चाय बनाई है तो चाय में चाय की जो पत्ती होती है उसको अलग करते हैं। मतलब जब तक उसको अलग नहीं किया, जैसे चाय की पत्ती होगी, चाय और अदरक है, तुलसी है, ये सब मिला के बन गया मिश्रण बन गया। और उस मिश्रण में से पदार्थों को अलग करना, जैसे चाय की छलनी से हम चाय छानते हैं तो उसमें चाय पत्ती, अदरक और तुलसी ये चाय से अलग हो गई है, तो इसका मतलब वो पृथक हो गई है। चाय से चाय पत्ती और अदरक और तुलसी को अलग या पृथक कर दिया गया है। इसके बाद है जैसे ये देखिए 5.1 में ये पृथक्करण हो गया है। चाय की पत्तियों को चालनित्र या छलनी द्वारा पृथक किया गया है। फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से अलग करना। जैसे फसल जब काटते हैं तो अनाज और भूसा पहले इकट्ठा रहता है, फिर उसको अलग अलग किया जाता है। अनाज को अलग किया जाता है और भूसे को अलग किया जाता है। तो एक विधि वो होगी पृथक्करण की, जिससे हमें इसको अनाज और भूसे को अलग करते हैं। मक्खन जो होता है, मक्खन में जैसे मक्खन बनता है तो उससे पहले क्या होता है, दूध को जमाते हैं हम, फिर वो दही बन जाता है। लेकिन दही में ही मक्खन होता है। तो जब दही को मंथन किया जाता है, उसको भिगोया जाता है, तो लस्सी और मक्खन अलग हो गया। इसका मतलब लस्सी और मक्खन का पृथक्करण हो गया है, पृथक्करण किया जाता है। दही जो होता है उसमें से लस्सी और मक्खन पृथक पृथक किए जाते हैं, जैसे चित्र 5.2 में दिखाया गया है। 5.2 ये है, दूध या दही का मंथन करके मक्खन निकाला जाता है। उसके बाद है जैसे कि हमने अध्याय 3 में सीखा कि रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओटते हैं। कपास का जो ओटना होता है उसमें क्या करते हैं हम, बिनोले और रुई को अलग करते हैं, तो वो भी पृथक करना हो गया है। कदाचित आपने नमकीन, दलिया या पोहा खाया होगा। यदि आपने यह खाया है तो इसमें आपने देखा होगा कि इसमें मिर्च होती हैं, तो खाने से पहले उन्हें सावधानीपूर्वक बाहर निकाल दिया गया होगा। अगर आपको बड़ी बड़ी मिर्च दिखी होंगी उसमें, तो आप उनको हाथ से अलग से निकाल देते हो ताकि मिर्च न लगे। तो इसका मतलब हो गया उसमें से मिर्च को पृथक कर दिया। कल्पना कीजिए कि एक कटोरी में आम है और अमरूद भरे हैं। आपको आम अलग करने हैं और अमरूद अलग करने हैं, तो आप उनको चुनकर आमों को अलग रख दोगे और अमरूद को अलग रख दोगे। इसका क्या अर्थ हुआ कि आम और अमरूदों को पृथक कर दिया है। इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी अलग बर्तन में रखेंगे और दूसरे प्रकार के फलों को दूसरे बर्तन में रखेंगे। क्या यह सही है? हाँ, यह सही है। ऐसा करना सरल प्रतीत होता है। ऐसा करना बिल्कुल सरल प्रतीत होता है, क्योंकि आम को उठा के अलग रख दिया, अमरूद को अलग रख दिया। लेकिन यदि पृथक किए जाने वाले जो पदार्थ हैं वो बहुत छोटे हों, आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे हों, तो हम उनको कैसे अलग करेंगे, कैसे हम पृथक करेंगे? क्या तब भी उनको पृथक करना इतना ही आसान होगा? कल्पना कीजिए, जैसे कि देखो, अगर आपको मान लो आपके पास नमक है और नमक जो है वो रेत में मिल जाए, या फिर आपको रेत और नमक का मिश्रण दिया जाए, तो क्या आप रेत और नमक को हाथ से बीनकर अलग कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि दोनों ही इतने बारीक कण हैं, दोनों की कण इतनी बारीक हैं, हम उसको हाथ से बीनकर अलग नहीं कर सकते। तो
यह असंभव होगा, उनको पृथक करना असंभव होगा। परंतु पहेली ये जानना चाहती है कि ऐसे पदार्थों को पृथक करने की हमें आवश्यकता ही क्यों होती है। देखिए क्रियाकलाप 1 में इसका आंसर ढूंढते हैं। सारणी 5.1 के कॉलम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए गए हैं। सारणी 5.1 देखिए ये है, इसमें जैसे पृथक्करण के कुछ कॉलम दिए हैं, प्रक्रम है ये। चावलों से पत्थरों को पृथक करना, मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करना, चाय की पत्तियों को अलग करना, ये उद्देश्य है। इनको अलग क्यों किया है, चावलों से पत्थरों को अलग क्यों किया है। जैसे पहले ने पूछा कि हम इनको अलग क्यों करते हैं, हम इनको पृथक क्यों करते हैं, तो ये है चावलों और पत्थरों को अलग क्यों करते हैं। दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना, कि हम जो चावल है उसका उपयोग करते हैं और पत्थर जो है उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो इनको पृथक करने के लिए ये जरूरी हुआ। अब है मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन। अब देखिए अनुपयोगी अवयवों को दूर करना। अब मक्खन जो है वो उसको अलग करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि मक्खन जो है वो अलग चीज़ है और लस्सी अलग है। तो इसमें जो उपयोगी है उनको अलग कर लिया है और अनुपयोगी है वो अलग कर लिया है। हमें मक्खन की ज़रूरत है और लस्सी की भी ज़रूरत है, तो हम दोनों को अलग कर लेते हैं और हम अशुद्धियों को फेंक देते। पृथक अवयवों को हम क्या करें, जो अलग कर दिया गया है, जो अगर हमें नहीं यूज हो हमारे यूज में। जैसे इसमें देखिए इस वाले केस में दोनों ही पदार्थ उपयोगी हैं, तो हम अलग अलग कर लेते हैं, उनको फेंकते नहीं। लेकिन इसमें जो पहला है चावल और पत्थरों में, तो पत्थर हमारे लिए उपयोगी नहीं है, तो इसमें हम उन अवयवों को फेंक देते हैं। लेकिन इस केस में हम दोनों ही पदार्थों को उपयोग कर सकते हैं। चाय की पत्तियां पृथक करना। अब चाय की पत्तियां चाय में से अलग क्योंकि जो हानिकारक अवयव हैं उनको उनकी या फिर अशुद्धियां उनको दूर कर देते हैं, तो हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। इसमें क्या है, हम इसमें दोनों अवयवों का उपयोग नहीं करते, क्योंकि चाय की पत्ती वो है वो हमारे लिए उपयोगी नहीं रहती चाय बनाने के बाद, तो ये इसमें ये नहीं आएगा, ये इसमें यहाँ आना चाहिए और ये इसमें यहाँ पर लिखा होना चाहिए, लिखने में गलती कर दी गई। अब इसमें है ये प्रक्रम का उद्देश्य। प्रक्रम का उद्देश्य का मतलब यहाँ से शुरू हुआ था कि क्या सारणी 5.1 में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए गए हैं। पृथक करने का उद्देश्य अथवा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 और 3 में दिया गया है, तथापि कॉलम 2 और 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है। अव्यवस्थित हो गई है तो उसको सही लिखना है, वो हमने लिख दिया है। क्या आप प्रत्येक प्रक्रम को उसके उद्देश्य या प्रतिकर अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं। हमने अभी ये सही किया है। हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक या अनुपयोगी पदार्थों को अलग पृथक करने की आवश्यकता होती है। हम देखते हैं, ये फिर दोबारा से पढ़ती हूँ मैं। हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले उसमें जो हानिकारक या फिर अनुपयोगी पदार्थ हैं उनको अलग करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। जैसे हमने मक्खन और दही का जो मंथन करके उसको अलग किया था, जैसे उससे लस्सी बन गई थी और मक्खन बन गया था, तो उनमें दोनों ही पदार्थ उपयोगी थे। तो कभी कभी हमें दोनों पदार्थों जो दोनों ही उपयोगी पदार्थों को भी अलग करने की आवश्यकता होती है। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों की अमाप या द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। जो हम अलग करते हैं पदार्थों को, तो या तो उनके कण छोटे बड़े भी हो सकते हैं या उनके द्रव्य भी अलग हो सकते हैं। ये पदार्थों की 3 अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव या गैस में कोई भी हो सकती हैं। ये जो अवस्थाएं हैं, जैसे मतलब ये पदार्थ हैं, ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं या गैस भी हो सकते हैं, जिनको हम अलग करते हैं या जिनको हमें अलग करने की आवश्यकता होती है। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुणधर्मों में अत्यधिक भिन्नता है। अब हम पढ़ेंगे 5.1। तो यहाँ तक हमने ये देखा है कि हम पदार्थों को अलग करते हैं, लेकिन एक बात नोट करने की है
कि उन पदार्थों को ही अलग किया जा सकता है, उन पदार्थों को ही पृथक किया है जिनके गुणों में अत्यधिक भिन्नता हो। अगर एक जैसे गुण होंगे, जैसे चीनी और शक्कर है या चीनी और बूरा है, अगर हम उसको अलग करेंगे तो हम अलग नहीं कर सकते। ये जो विधियां हैं पृथक्करण की विधियां अब हम पढ़ेंगे, ये उन्हीं पदार्थों को अलग करने की विधियां हैं जिनके गुण अलग अलग होते हैं। एक जैसे गुणों के पदार्थों को अलग करना कठिन होता है। तो चलिए पढ़ते हैं 5.1 पृथक्करण की विधियां, कि हम किस किस तरीके से किन्हीं दो पदार्थों को या दो से अधिक पदार्थों को पृथक कर सकते हैं या अलग अलग कर सकते हैं। इसमें हम कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे, अन्य जो विधियां हैं, कई विधियां बाद में आप अगली बड़ी क्लासों में पढ़ोगे। तो ये है हस्तचयन, बहुत ही साधारण विधि है, आप यूज करते हो और आपने यूज करते देखा होगा इस हस्तचयन विधि का। जैसे कि मान लो दुकान से हम चावल लेके आए या अनाज लेके आए हैं और उसमें कुछ कंकड़ हों, तो हम उसमें से कंकड़ को कैसे अलग करेंगे? हम उसको हस्तचयन से अलग करेंगे, हाथों से चुन चुन कर उन कंकड़ों को अलग कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हस्तचयन। तो दुकान से खरीदे गए अनाज के पैकेट कक्षा में लाइए। अब अनाज को कागज की शीट पर फैलाइए। क्या आप कागज पर एक ही प्रकार के अन्न कण पाते हैं? क्या इसमें पत्थर के टुकड़े या भूसी या टूटे हुए अन्न कण भी है या अन्य खाद्य कण भी हैं? अब अपने हाथों से पत्थर के टुकड़े, भूसे या अन्य अन्न कणों को इससे पृथक कीजिए। तो हस्तचयन की ये विधि है हाथों से अलग करना। हाथों से अवांछित जो पदार्थ है उनको अलग करते हैं। इसमें हम हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल, दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में कर सकते हैं। हस्तचयन की इस विधि का उपयोग चित्र 5.3 में देखिए, ये हाथों से चुन चुन कर ये कंकड़ मंकड़ों को अलग कर रहा है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्राय बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। ज्यादा अगर अशुद्धियां हो तो हस्तचयन से वो अलग नहीं की जा सकती, उसमें काफी समय लग सकता है। उसके बाद आते हैं थ्रेसिंग पर। थ्रेसिंग जो है वो एक अन्य विधि है पृथक्करण की। आपने खेत और खलिहानों में गेहूं, चावल की सूखी डंडी के गट्ठर देखे होंगे। खलिहानों, खेतों में जो गेहूं और चावल जो होते हैं उनको काट कर छोड़ देते हैं और उनकी जो सूखी डंडी है वो या सूखे जो पौधे हैं उनके गट्ठर पड़े होते हैं। तो सूखे पौधों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है, इसलिए धूप में सुखाने के लिए उनको खेतों में ही छोड़ दिया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्न कण लगे होते हैं। जो पौधा होता है उस पर अनाज के कण भी लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर लगे अन्न कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। अब उसमें बहुत सारे अनाज के कण होते हैं क्योंकि सैकड़ों गट्ठर खेत में पड़े होते हैं। ये किसान अन्न कणों को सूखे पौधों के इतने गट्ठरों से अनाज को कैसे अलग करेंगे? अब इतने गट्ठरों में से अनाज को कैसे अलग करेंगे किसान? जैसे आमों और अमरूदों को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्न कण जो होते हैं, जैसे आम और अमरूद तो मोटे मोटे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, उनको आराम से तोड़ा जा सकता है, लेकिन जो अन्न कण होते हैं वो आम और अमरूदों की तुलना में बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होता है। इनको अन्न कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जा सकता है? सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों या अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है कि सूखे पौधे की डंडियों को अनाज से या अन्न कणों से अलग करने की कौन सी विधि होती है? तो वो होती है थ्रेसिंग। इस प्रक्रम में डंडियों को पीट पीट कर अन्न कणों को पृथक किया जाता है। ये देखिए चित्र 5.4 में, ये ऐसे किसान क्या करता है, इन डंडियों को हाथ में पकड़ता है एक तरफ से और जिस तरफ ये जो अन्न कण होते हैं उस तरफ से इसको किसी पक्की जगह पर पीटता है, तो इसमें भूसा अलग हो जाता है और जो अनाज के कण वो अलग हो जाते हैं। उसके बाद कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से बैलों को इनके ऊपर चलाया जाता है।
उससे क्या करते हैं, उससे भी अन्नकण अलग हो जाते हैं और डंडी अलग हो जाती है। अत्यधिक मात्रा के अन्नकणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। अगर थोड़ा हो तो उसको मनुष्य द्वारा ही किया जा सकता है, लेकिन अत्यधिक अन्नकणों, ज़्यादा अनाज हो तो थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग किया जाता है। पहले ज़्यादातर यह कार्य में मनुष्य ही करते थे, लेकिन अब क्या है, टेक्नोलॉजी के विकास होने से ये थ्रेसिंग मशीनों से यह कार्य किया जाता है। इसके बाद है निष्पावन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक का ये वीडियो खत्म होता है, जिसमें हमने क्या कवर किया है, थ्रेसिंग, हस्तचयन और पृथक्करण क्यों किया जाता है। वीडियो देखकर आप सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।